रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लाइट? लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमारी आंखों तक आती है और हमें चीजें दिखाई देती हैं। ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसका वेवलेंथ 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 एम से 7 इंटू 10 पावर माइनस 7 एम तक होता है। जब ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में वापस आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है जैसा मिरर या वॉल तो वो वापस मुड़ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर सरफेस स्मूथ और फ्लैट हो जैसे एक मिरर तो लाइट एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस रफ हो जैसे वॉल तो लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर जाती है। इसे कहते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। मिरर मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एक क्लियर इमेज बनाता है। सबसे पहला मिरर एक जर्मन साइंटिस्ट जस्टिस लीबिग ने बनाया था। उसने ग्लास के एक साइड पर सिल्वर मेटल कोट किया था। ऐसे मिरर को कहते हैं सिल्वर्ड ग्लास मिरर। प्लेन मिरर एक फ्लैट और स्मूथ ग्लास पीस होता है जिसके बैक साइड पर एल्युमिनियम या सिल्वर की थिन लेयर होती है जो रिफ्लेक्शन करती है। उस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और कोटिंग दी जाती है जैसे लीड ऑक्साइड ताकि वो ओपेक और सेफ रहे। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इमेज वर्चुअल होती है यानी मिरर के पीछे दिखाई देती है लेकिन स्क्रीन पे नहीं बन सकती। इमेज का साइज सेम होता है जैसे ऑब्जेक्ट का। इमेज इरेक्ट होती है यानी सीधी। लेटरल इन्वर्जन होता है मतलब लेफ्ट और राइट साइड मिरर में उल्टे दिखते हैं। इमेज मिरर के पीछे उतनी ही दूर बनती है जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बुक मिरर के सामने रखते हैं तो लेटर्स उल्टे दिखते हैं। ये लेटरल इन्वर्जन के वजह से होता है। रिफ्लेक्शन के दो मेन लॉज होते हैं। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। नंबर 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल मिरर, ये कर्व्ड मिरर्स होते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पोल, मिरर का सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक हिस्सा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली सीधी लाइन। प्रिंसिपल फोकस, कॉन्केव मिरर, पैरेलल रेज मिरर से टकराकर एक पॉइंट पे मीट करती है। उस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। कन्वेक्स मिरर, पैरेलल रेज मिरर से टकराकर ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं जैसे वो एक पॉइंट से आ रही हो। वो पॉइंट मिरर के पीछे होता है और उसे भी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड focus. Image formed by concave and convex mirrors. Concave mirror एक converging mirror होता है, मतलब ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा यानी फोकस करता है। अब ये इमेज कहाँ और कैसे बनाएगा ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने किस पोजीशन पर रखा है। ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, इमेज बनती है मिरर के पीछे। नेचर इरेक्ट और वर्चुअल बनती है। साइज मैग्निफाइड। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपना फेस शेविंग या मेकअप मिरर में देखते हैं, कॉन्केव मिरर
हमारा फेस बड़ा और सीधा दिखाता है। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज, वेरी लार्ज, मतलब रेज पैरेलल हो जाती है और दूर जाकर मिलती है, इसलिए इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज, मैग्नीफाइड। इस पोजीशन पर कॉन्केव मिरर प्रोजेक्टर जैसी इमेज बनाता है, लार्ज और रियल। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनती है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज, न ज्यादा न कम। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनती है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज, डिमिनिश्ड यानी छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब दूर के ट्रीज या बिल्डिंग्स कॉन्केव मिरर में दिखते हैं तो छोटे लगते हैं। ऑब्जेक्ट एट वेरी लार्ज, इमेज बनती है एट फोकस। नेचर, रियल और इन्वर्टेड। साइज, पॉइंट साइज्ड इमेज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सनलाइट को कॉन्केव मिरर से एक पॉइंट पर लाते हैं, वो हीट क्रिएट करता है, यही होता है पॉइंट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, मतलब ये लाइट रेज को दूर दूर तक फैला देता है। इस मिरर से हमेशा एक ही टाइप की इमेज बनती है। बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल और इरेक्ट यानी सीधी, डिमिनिश्ड यानी छोटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हीकल के रेयर व्यू मिरर कॉन्वेक्स होते हैं, ये छोटी पर ज्यादा एरिया दिखाते हैं ताकि ड्राइवर को पूरा व्यू मिले। यूजेस ऑफ मिरर्स, कॉन्केव मिरर, बार्बर और डेंटिस्ट मिरर, मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज मिलती है। टॉर्च और कार हेडलैम्प, बल्ब को फोकस पर रखा जाता है, पैरेलल बीम मिलती है। फ्लड लाइट, सोर्स को सी के थोड़ा बियॉन्ड रखा जाता है, ब्राइट बीम मिलती है। सोलार डिवाइसेस, सनरेज को फोकस पर कंसंट्रेट करके हीट प्रोड्यूस होती है। कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर, छोटी पर वाइड इमेज देता है, ज्यादा एरिया दिखाता है। शॉप्स और कॉरिडोर्स, सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, पूरा एरिया एक बार में दिख जाता है। कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन, सबसे पहले जब हम मिरर्स के साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक साइन रूल फॉलो करना पड़ता है, इसे कहते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। इसके अकॉर्डिंग हम एक इमेजिनरी एक्स एक्सिस लेते हैं जिसका सेंटर होता है पोल ऑफ द मिरर। अब रूल्स देखते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड होता है मिरर के, मतलब जितनी भी डिस्टेंसेस मिरर के लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव ली जाती है। नंबर 2, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल पॉजिटिव, यानी मिरर के पीछे जो चीजें होती हैं उनका डिस्टेंस पॉजिटिव। डिस्टेंसेस वर्टिकली अपवर्ड्स पॉजिटिव, जैसे इमेज हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। डिस्टेंसेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स नेगेटिव, अगर इमेज एक्सिस के नीचे है। फोकल लेंथ रूल, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है क्योंकि फोकस लेफ्ट साइड होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि फोकस राइट साइड होता है। सिंपल ट्रिक याद रखना, लेफ्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव, डाउन इज इक्वल्स टू नेगेटिव, राइट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, अप इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब आता है इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसे हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। ये रिलेशनशिप बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच। फॉर्मूला,
1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u. यहाँ u is equals to object distance, always negative. v is equals to image distance, can be positive or negative depending on mirror. f is equals to focal length, positive for convex and negative for concave. इस फॉर्मूला से हम इजीली निकाल सकते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी और किस टाइप की होगी. मैग्निफिकेशन बाय अ स्फेरिकल मिरर. मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज कितनी बड़ी या छोटी है ऑब्जेक्ट के मुकाबले. फॉर्मूला m is equals to height of image upon height of object is equals to image distance upon object distance. अगर m is greater than 1 तो इमेज मैग्निफाइड होती है यानी बड़ी होती है. अगर m is less than 1 तो इमेज डिमिनिश्ड होती है यानी छोटी होती है. अगर m is equals to 1 तो इमेज सेम साइज की होती है. रियल इमेज हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होती है क्योंकि नीचे बनती है. वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर बनती है. सिंपल ट्रिक याद रखना. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इमेज सीधी यानी इरेक्ट. मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज उल्टी यानी इन्वर्टेड. कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट. कन्वर्जेंस जब लाइट रेज एक पॉइंट पे मिलती है. कॉनकेव मिरर ये करता है. यूज्ड बाय डेंटिस्ट, सोलार कुकर्स एक्सेट्रा. डाइवर्जेंस जब लाइट रेज एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड होती है. कॉन्वेक्स मिरर करता है. यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स, रेयर व्यू मिरर्स एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज पेरिस्कोप. दो प्लेन मिरर्स पैरेलल लगते हैं 45 डिग्री पे. इसे हम सबमरीन के अंदर से सरफेस के ऊपर का व्यू देख सकते हैं. कैलेडोस्कोप 3 प्लेन मिरर्स 60 डिग्री पे फिक्स होते हैं. लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती है और ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाती है. सो स्टूडेंट्स, टू कंक्लूड द चैप्टर, इस चैप्टर ने हमें बताया कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज कैसे और कहाँ बनती है. रिफ्लेक्शन के सिंपल लॉज और मिरर फॉर्मूले यूज करके हम किसी भी मिरर की इमेज इजीली निकाल सकते हैं. लाइट और रिफ्लेक्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स ही हमारी डेली लाइफ के गैजेट्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बेस है. सो लाइट के रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट सिर्फ साइंस का पार्ट नहीं बल्कि एवरीडे लाइफ का भी इम्पोर्टेंट फिजिक्स है.
हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।